हाय फ्रेंड्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट मॉडल। मॉडल के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी, लेकिन सारे मॉडल्स के बारे में एक छोटी सी एक जानकारी फिर दूंगा कि हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि किसी भी मॉडल के बाद बी कब लगता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक ओवरव्यू देता हूं बी के बारे में कि बी क्या है और कब लगता है। पहली बात तो बी जो है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बी का मतलब होता है होना। होना बी का मतलब होता है होना, ठीक है। लेकिन मॉडल के बाद बी का यूज कब करना, बी का यूज कब करना मॉडल के बाद। तो मैंने आपको मॉडल के बारे में जब जनरल इंफॉर्मेशन जब दी थी, फर्स्ट मॉडल कैन के बारे में जब पढ़ाया, उससे पहले मैंने मॉडल के बारे में 3 जो पॉइंट बताए थे, उसमें बताया था कि किसी भी मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि मॉडल के बाद आपको वर्ब करनी ही नहीं, मॉडल के जस्ट बाद आपको कोई नाउन लिखना है, ठीक है। आ गया समझ। जैसे मैं कहूं वो व्यक्ति चोर हो सकता है, ठीक है, चोर हो सकता है वो व्यक्ति, तो मैं कहूंगा ही कैन। अब यहां पे मेरे को वर्ब लिखनी है, ठीक है। चोर हो सकता है, होने को क्या कहते हैं, बी, तो बी, ही कैन बी, वह हो सकता है क्या, चोर। तो चोर क्या, नाउन, THIEF, थिफ। ही कैन बी थिफ, वह चोर हो सकता है, ठीक है। जब भी किसी मॉडल के बाद आपको कोई वर्ब, कोई एक्शन नहीं लिखना है और सीधा कोई नाउन लिखना है, तो उस नाउन और उस मॉडल के बीच में आपको बी का यूज करना है, ठीक है। सीधा आपको किसी भी मॉडल के बाद सीधा नाउन तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि वर्ब, मेन वर्ब के बिना हम किसी भी मॉडल का यूज कर सकते नहीं है। उस समय आपको उस नाउन और उस मॉडल के बीच में क्या लिखना है, बी लिखना है, ठीक है। बी का मतलब होता है होना, ठीक है। आ गया समय। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि इट मे रेन, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लिखता हूं इट मे बी रेन, ठीक है। दोनों सेंटेंस लिखे, दोनों सेंटेंस सेम है, बोथ आर सेम इन सेंस, अर्थ में दोनों सेम है, दोनों का मतलब होता है बारिश हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैंने यहां बी लगाया और ऊपर बी नहीं लगाया, सीधा मैंने लिख दिया रेन, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों का अर्थ जो है सेम है। ऐसा क्यों हुआ, इट में रेन, इट में रेन में रेन जो है वो वर्ब है, रेन जो है वो वर्ब है। रेन एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है और नाउन की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब और नाउन दोनों का काम करते हैं। तो इस ये रेन जो है वो वर्ब भी है, नाउन भी है। जब मैंने मे का यूज, सॉरी, जब मैंने रेन का यूज जस्ट मे के बाद किया तो ये वर्ब है, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉडल के जस्ट बाद हमेशा वर्ब होता है। इस वर्ब, इस रेन का मतलब होता है बारिश होना, बारिश होना, ठीक है। इस रेन का मतलब होता है बारिश होना, बारिश होना यानी वर्ब है, बारिश होना, ठीक है। लेकिन मैंने यहां लिख दिया इट मे बी रेन। अब मैंने यहां पे एक्स्ट्रा वर्ब लिख दी बी, जिसका मतलब भी होना होता है, क्या होता है, होना, ठीक है। लेकिन जब मैंने यहां बी लिखा तो अब ये रेन जो है वो वर्ब नहीं है, ये जो वर्ब है वो, ये जो रेन है वो वर्ब नहीं है, ये रेन क्या है, नाउन है, ठीक है। जिसका मतलब है बारिश, क्या मतलब होता है, बारिश। रेन का मतलब होता है बारिश, RAIN, रेन का मतलब बारिश, और RAIN रेन का मतलब बारिश होना भी होता है, ठीक है। मतलब रेन जब नाउन की तरह यूज होता है तो उसका मतलब होता है बारिश, और जब रेन वर्ब की तरह यूज होता है तो उसका मतलब होता है बारिश होना, ठीक है। जब मैं इस सेंटेंस में मैंने यहां बी एक्स्ट्रा एक वर्ब लिखी, उस समय ये रेन नाउन है, ये रेन नाउन है जिसका मतलब होता है बारिश, ठीक है। बी का मतलब होना, रेन का मतलब बारिश, बी रेन बारिश होना, बी रेन बारिश होना, ये बी और रेन मिलकर के बना रहे बारिश होना, ठीक है। आ गया समझ। लेकिन यहां मैंने रेन अकेला लिखा, रेन अकेला इसलिए लिखा क्योंकि रेन अपने आप में वर्ब भी है, मैं विदाउट बी भी रेन को लिख सकता हूं, तो यहां ये रेन जो है वो वर्ब है, ठीक है। आ गया समझ। तो इट मे रेन, इट मे बी रेन, बोथ आर सेम इन सेंस, दोनों अर्थ में सेम है। केवल डिफरेंस इतना है कि ऊपर वाले सेंटेंस में रेन को मैंने वर्ब की तरह यूज किया और नीचे वाले सेंटेंस में रेन को मैंने नाउन की तरह यूज किया। जब रेन को मैंने नाउन की तरह यूज किया तो उसके बदले उस वर्ब मैंने कौन सी लिखी, यहां पे बी लिखी। बस ये बी तब लिखनी है आपको जब किसी मॉडल के बाद आप सीधा कोई नाउन लिखते हो, तो उस नाउन और उस मॉडल के बीच में आपको बी का यूज करना है, ठीक है। ये था एक बी का। दूसरा बी मैं आपको बताता हूं कि मॉडल के बाद बी कब यूज करते हैं, ठीक है।
जब भी किसी सेंटेंस को पैसिव में लिखते हैं आप, मैं जस्ट इसके बाद पैसिव वाला टॉपिक लेने वाला हूं, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। जब भी किसी सेंटेंस को आप पैसिव में बदलते हैं और उसमें कोई मॉडल लिखा हुआ हो, ठीक है, मैंने कहा वर्ब मॉडल के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो उस पैसिव वॉइस में जो वर्ब लिखी जाती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, ठीक है। तो उस समय उस मॉडल और उस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में हम बी का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा शी कैन बी टॉट, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, एक पैसिव सेंटेंस है। शी कैन बी टॉट, शी कैन बी टॉट, उसे पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, उसे सिखाया जा सकता है। इस सेंटेंस का मतलब होता है उसे पढ़ाया जा सकता है, उसे सिखाया जा सकता है, ठीक है। अब मैंने बी का यूज किया, बी का यूज क्यों किया, क्योंकि कैन के बाद मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लिखनी पड़ी मुझे, क्योंकि सेंटेंस मैंने पैसिव में लिखा है। जब किसी सेंटेंस को पैसिव में लिखते हैं तो उस मॉडल के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज सीधा तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो उस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उस मॉडल के बीच में हम बी का यूज करते हैं। ये एक बी का यूज ध्यान रखना आपकी, बी का यूज मॉडल के बाद तब करते हैं जब उस वर्ब को हमने पैसिव में लिखा हुआ हो, ठीक है। शी कैन बी टॉट, इसके बारे में मैं और ज्यादा आपको क्लियर करूंगा पैसिव वॉइस के वीडियो में। मैं जस्ट इसके बाद पैसिव वॉइस का टॉपिक लेने वाला हूं, आपको पैसिव वॉइस पढ़ाने वाला हूं, हाउ टू मेक अ पैसिव और एन एक्टिव, ठीक है। एक एक्टिव और पैसिव को कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई होप यू वुड बी अंडरस्टूड कि किस तरह से बी का यूज किया जाता है किसी भी मॉडल के बाद, ठीक है। मैं फिर बताता हूं, जब भी किसी मॉडल के बाद एक्टिव का कोई मॉडल है और उस मॉडल के बाद आपको वर्ब नहीं लिखनी है, सीधा नाउन लिखना है, तो उस नाउन और उस वर्ब के बीच में आपको बी लिखना है, ठीक है। आ गया समझ के नहीं है। या किसी मैंने दो एग्जांपल बताए, इट मे रेन, इट मे बी रेन। इट मे रेन में रेन जो है वो वर्ब है, और इट मे बी रेन में रेन जो है वो नाउन है, तो हमने वर्ब की तरह क्या यूज किया, बी यूज किया, ठीक है। ये जो मैंने जानकारी दी है, जनरल इंफॉर्मेशन, एक जनरल नॉलेज है इसके बारे में, बी किस तरह से यूज किया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस होते हैं इन चीजों के, और भी इसके बारे में क्लियर मैं आपको करूंगा क्लास में, ऑफलाइन क्लास जो होगी उसमें, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें हैं जो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाऊंगा। ये सारे मॉडल आपको ऑफलाइन क्लासेस में फिर से पढ़ाए जाएंगे, हर एक छोटी सी छोटी जानकारी जो है इस मॉडल के बारे में। ये तो केवल जनरल चीजें जो थी मैंने बताई है कि मॉडल का यूज इस तरह से करते हैं, और ये सारी जो चीजें उन सारे स्टूडेंट के लिए जो यूजफुल है, जो लर्नर है, जो सीखना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, उन सब के लिए, किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है ये, ठीक है। आ गया समझ। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक मैंने मॉडल के बारे में जितनी भी चीजें बताई है आपको समझ में आ गई होगी। कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और उनको हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। उन मॉडल्स को हम कहते हैं मार्जिनल मॉडल, मार्जिनल वर्ब बोलते हैं उसको इंग्लिश में। मार्जिनल वर्ब का मतलब होता है ऐसे मॉडल जो मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं। और ऐसे मॉडल तीन है, एक तो नीड टू है, एक डेयर टू है, और एक यूज्ड टू है, ठीक है। इसके बारे में आपको क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से नीड टू, डेयर टू और यूज्ड टू का यूज मेन वर्ब की तरह भी होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी होता है। मैंने आपको बताया था वुड वाला जो सेंटेंस, वुड का जो लेक्चर था, वुड का यूज हम पास्ट की उस हैबिट के लिए करते जो पास्ट की थी लेकिन अब नहीं है, ठीक है। ऐसा करता था मैं, ऐसा करता था, कब करता था, पास्ट में ऐसा करता था का मतलब अब नहीं करता हूं मैं, तो उसके लिए वुड का यूज करते हैं। और उसी के लिए यूज्ड टू का भी यूज करते हैं, ठीक है। जब भी किसी हैबिट के बारे में आप बहुत सारी हैबिट्स के बारे में आप लिखते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें यूज्ड टू का यूज किया जाता है, और बाकी सारे नीचे के जितने भी सेंटेंस है उसमें वुड का यूज करते हैं, ठीक है। आ गया समझ क्यों नहीं आया। तो और भी बहुत सारी जानकारी है इसके बारे में। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं मुझे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या मैं जिस यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ उसके नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसके अंदर भी आप लिख सकते हैं। कोई पूछना हो मैं आपको इसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।